अपने मन की बात अपने नाथ की लिखते हुए, नाथ हम तेरे हो गए हैं, नाथ हम तेरे हो गए हैं, एक बात बता दूं, उस नाथ के बिना हम सभी अनाथ हैं प्यारे। वो रघुनाथ के बिना, राम के बिना या भोलेनाथ के बिना या द्वारिका नाथ के बिना हम आप सभी अनाथ हैं। इसलिए बड़े भाव से प्रेम से गाएंगे क्या, नाथ हम प्रीत लगा बैठे हैं, तुम सब प्रीत लगा बैठे हैं, नाथ दबारे आप बैठे हैं, नाथ दबारे, नाथ दबारे आप बैठे हैं। जिसको दुनिया का बना रहना हो वो दुनिया का हो जाए, जिसे माया का गुलाम होना हो वो माया का गुलाम हो जाएगा। लेकिन जिसे रघुनाथ का बनना है, द्वारिका नाथ का बनना है, भोलेनाथ का बनना है, गोरखनाथ का बनना है, तो जरा दोनों हाथ खोलिए प्यारे। वैसे भी खोल लाना है प्यारे, खोलना तो पड़ेगा ही थोड़ा भाव के द्वारा। जो जो गोरखनाथ का, भोलेनाथ का या द्वारिका नाथ का हुआ है
वो दोनों हाथों से तालों की सेवा करते हुए मस्ती में झूमते हुए गए। रंग लगाया तूने ऐसा, रंग लगाया प्रभु तुमने ऐसा, नाथ जी अपने जैसा, और नहीं मेरा इस दुनिया में, और न कोई मेरा इस दुनिया में, तेरे मन में बनते हैं नाथ हम, नाथ हम, नाथ हम तेरे हो गए, नाथ हम। वो तुझे देखो मत होश हुए हैं, अब तुझको देखो मत होश हुए हैं। हे नाथ, हे अनाथों के नाथ, तुझे देखो मत होश हुए हैं। श्याम जी हमारे होश हुए हैं, हे नाथ हमारे होश हुए हैं। चरण कमल में तेरी बलिहारी, चरण कमल में तेरी बलिहारी, तेरे हो गए हैं नाथ हम, नाथ हम, प्रभु जी हम तो तेरे हो गए हैं, प्रभु जी हम तो तेरे हो गए हैं। बोलिए श्री अवतारी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। बड़ा ही आनंद है, ऐसा प्रतीत होता है मानो इसी तरीके से भजन ही गाते रहे। लेकिन प्यारे प्यारे समय कम है और कथाएं बहुत हैं। हाँ, प्रणय कथा कहाँ तक श्रवण की थी परीक्षित जी महाराज, उसी के आगे बढ़ चले। और जो भक्त अभी तक कथा पांडाल पर नहीं आए हैं उन भक्तों से आवेदन निवेदन आकर के विराजित हों और बड़े भाविक द्वारा भगवान की कथा का आस्वादन करें और अपने जीवन को धन्य करेंगे। कहाँ चल रही थी परीक्षित जी? अच्छा, तुम महाराज समीक मुनि के पास पहुंच गए। कौन? महाराज परीक्षित। राजा परीक्षित जब पहुंचे हैं
तो सर पर सोने का मुकुट लगा हुआ था। कलयुग ने छलांग लगा करके उसमें अपना आसन बना लिया। अच्छा, कथा सबकी समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। और जिसको कथा जहां ना समझ में आई, ठीक है, तो यहां से प्रसारण ले लीजिएगा। आप अपनी बात जहां से जिसकी कथा समझ में ना आए वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना? जिसको कोई शंका हो तो अपनी शंका मिटा सकते हैं। और ऐसा नहीं है जो आपकी नगरी पे ये पावन पुनीत कार्य चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा का, इसका YouTube प्रसारण भी करवाया जा रहा है। प्यारे, यहां से पूरे भारत में आपके नगर में जो आयोजन चल रहा है इसको बराबर देखा जा रहा है। जिनको नहीं पता है या इस नगरी से बाहर रहते हैं, अच्छा तो इस नगरी में रहते हैं वो तो जब कथा हो रही है, और जिसको जिसको अगर ये वीडियो मिलते जाए और इस क्षेत्र के हैं तो वो इस कथा पांडाल पर जरूर पधारें। क्यों? आपके क्षेत्र में ही आयोजन चल रहा है, और जब सामने न चल रहा हो तो हम YouTube खोल करके देखें। और आप लोग नीरज उजमेड़ी के नाम से चैनल को सर्च कर लें और बड़े भाव के द्वारा कथा को श्रवण कर सकते हैं। और पूरे भारत में जितने भक्त यहाँ पर आते हैं हर जगह आपकी भी तस्वीर पहुंचेगी। हाँ, लेकिन आइए हम आप कथा में बढ़ते हैं। अरे आगे को बढ़ रही है कथा, आगे को बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ तो आज कथा आगे को बढ़ रही है। धीरे धीरे बढ़ तो कथा आगे को बढ़ रही है। आज धीरे धीरे कथा अपने आगे को बढ़ रही है। आप लोग बड़े सावधान, तैयार सावधान होकर के सुने। अच्छा, एक बात बता दूं सज्जनों, जिसके सर पर कलयुग सवार हो जाता है वो बड़ा अटपटा कार्य करने लगता है। बताइए, महाराज परीक्षित कितने धर्मात्मा थे कि नहीं? ना ऐसा धर्मात्मा राजा कोई हुआ है और ना ही होने वाला है, इतने धर्मात्मा। परंतु जिस समय कलयुग सर पे सवार हो गया तो समीक मुनि के यहां जाकर के देखा तो समीक मुनि संत थे, प्रभु भगवान का ध्यान परमात्मा के यहां अपना मन लगा करके बैठे हुए थे। प्रभु महाराज परीक्षित पहुंचे, बोले देखो इनका ढोंग पक्का है, कैसे आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। अरे एक होगी एक पाखंडी, लाओ हमें जरा जल पिला दो। अच्छा, वो समाधिस्थ थे, नहीं सुन पाए। जब नहीं सुन पाए तो बोला ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अपनी बाण की नोक से एक उठा लिया, मरा हुआ सर्प पड़ा था काला कलूटा, सर्प को निकाल लिया, उठाया, उठा करके गले में डाल दिया और गले में डाल करके भगवत प्रेम में चल पड़े। अपने स्थान को गए, जिस समय सर से मुकुट उतार करके रखा है तो पछतावा होने लगा कि मैंने बहुत अनर्थ कर दिया है, ऐसे संत का अपमान कर दिया है। अच्छा, एक बात और बता दूं, सुजान करके वासियों,
जीवन में सब कुछ कर लेना, सब कुछ कर लेना, लेकिन किसी ब्राह्मण का, किसी संत का, किसी घर में आए हुए अतिथि का अपमान मत कर देना।